नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वाति है। आज के कार्यक्रम में हम फिर से एक नए मास्टर के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। आज का कार्यक्रम का विषय है ट्रांसफॉर्मिंग यूथ थ्रू पिरामिड मेडिटेशन। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, युवा जो हैं हमारे देश में और पूरी दुनिया में, कैसे ये युवा में परिवर्तन आ रहा है पिरामिड ध्यान के द्वारा। वो क्या परिवर्तन आ रहे हैं, कितने सुंदर परिवर्तन आ रहे हैं। इसके वजह से हमारी युवा किस तरीके से हम अच्छी तरीके से अपने जीवन को दिशा दे पा रही हैं। दोस्तों, हम आज इस उम्र में ध्यान कर रहे हैं। जब ध्यान के फायदे हमें पता चलते हैं, तब मैंने भी सोचा था कि क्यों ना मैंने इस ध्यान को बचपन में ही क्यों नहीं सीखा। इतना फायदा हो रहा है। कितना समय मैंने रोते-रोते बिता दिया, कितना समय मैंने गुस्से में बिता दिया। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि मुझे ध्यान के बारे में पता नहीं था। तो दोस्तों, ये सवाल सबके मन में आता है, पर कोई बात नहीं। जो भी समय है आपके जीवन में ध्यान आया है, ये बहुत सुंदर उपहार है, उसको स्वीकार कीजिए। पर अगर बचपन में ही ध्यान मिल जाए और जो युवा सक्षम बन जाती हैं ध्यान से, कितना सुंदर उनका जीवन होता है। इस विषय को हम इस कार्यक्रम में हम एक्सपीरियंस करेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे कि युवा कैसे उनके जीवन में परिवर्तन लेके आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हमारे जो ग्रेट मास्टर हैं, श्रीनिवास सामला जी, जो सूरत में रहते हैं और कई सालों से उन्होंने ध्यान किया है। उनका अनुभव सुन के, वो मेरे से भी छोटी उम्र के हैं, उनका अनुभव सुन के मैं गदगद हो गई। तो आज उन्हीं की जुबानी से सुनेंगे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में बुरी आदतों से छुटकारा पाया। कैसे वो भगवान को बाहर ढूँढ रहे थे, मंदिरों में और बहुत सारे अलग-अलग कार्यक्रमों में गए, फिर भी जो आत्म अनुभव, जो भगवान का अनुभव वो करना चाह रहे थे, कैसे उन्होंने पिरामिड ध्यान के द्वारा अपने जीवन में एक भगवत सत्ता, जो दिव्यता है, उसको कैसे अनुभव किया, कैसे उन्होंने अपने पूरे परिवार को पिरामिड ध्यान से जोड़ा और उनको क्या फ़ायदा हुआ और आज उनके द्वारा क्या संदेश है, वो हम डायरेक्टली सुनेंगे। यस, सो श्रीनिवास, आप अपने बारे में बताइए। हाँ, ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री सर को नमस्कार। और इधर ज्ञान आत्मज्ञान सुनने के लिए सब मास्टर को नमस्कार। एक प्रोग्राम को होस्ट करने वाला स्वाति मैडम को नमस्कार। मेरा नाम श्रीनिवास सामला, मैं सूरत में रहता हूँ। मेरा काम टेक्सटाइल डिजाइनिंग करने का, ऑपरेटिंग, हाँ, फैब्रिक डिजाइनिंग। मैं 4 साल का पहले मैं ध्यान में आया था। अभी 2017 में आया था मैं ध्यान में। अभी मैं सूरत में ही रहता हूँ। ठीक है। तो श्रीनिवास, हम सभी लोग उत्सुक हैं कि 2017 में आप ध्यान में आए, 4 साल हो गए। उससे पहले आपने ध्यान में आने से पहले आपका जीवन कैसा था? ध्यान में, हाँ मैडम, ध्यान में आने के पहले मेरा जीवन कैसा है। एक पहला मेरे पास है ना, बहुत खराब आदत था, बैड बॉय था पहला मैं। इससे दारू पीना और सिगरेट और गुटखा तंबाकू वो खाना, वो आदत था। इसका बात सुनने वाला नहीं है, क्षमा भी नहीं था और सॉरी बोलने वाला नहीं है। बहुत अहंकार रूप से बड़ा लोग का जो इज्जत भी नहीं देता था मैं, इतना अहंकार से घूमने वाला मैं। उसका बाद में मेरे को एक दिन मेरे मम्मी पापा बहुत रोता था मेरे लिए। मेरा पापा बहुत सताता है, कैसा बदलेगा, उसको कैसे भी पता, समझ नहीं पाता है लड़का, आगे आगे कैसा जिएगा, ऐसे ही करते जाएंगे ना, मजा नहीं आएगा इसका। और मैं पुलिस स्टेशन में भी गिरा था 2 बार ऐसा। हाँ, और 2 बार एक्सीडेंट भी हुआ था मेरा गाड़ी से। ऐसा था। वही टाइम पे मेरे मम्मी बोला तो मंदिर में तो जा, मंदिर में जाए तो थोड़ा शांति होएगा तेरा दिमाग, ऐसा बोला।
बोलने के बाद मैं एक दिन पहली बार मैं मंदिर गया ना, तो मेरा 18 साल ऐसा हुआ था, पहली बार मंदिर गया था। पता है भगवान है, मंदिर है, सब पता है, लेकिन उसको ऊपर इतने ध्यान नहीं दिया था। पहली बार मैं गया साईं बाबा मंदिर गया था मैं, साईं बाबा मंदिर गया था। उसका बाद मेरे को लगा चल ठीक है, और दूसरा और मंदिर भी देखते हैं, और हनुमान जी का मंदिर, सब ऐसा हफ्ते में 4 बार मंदिर जाता था। और शाम को सुबह मंदिर जाता था, शाम को भी दोस्तों के साथ घूम के रात को 1 बजे 2 बजे आने वाला था। वो दोनों संभाल के रहता था मैं, एक गुड बाय एक बैड बाय दोनों हिसाब से जाता था। मेरे को भी लगा था मैं कभी बदलेगा ऐसा, पूरा इतना बैड कैरेक्टर है, किसको मानता नहीं है, मम्मी पापा कभी सुनता नहीं है, ऐसा कुछ ना था। और दूसरे बार ये सब है ना, अभी मंदिर जा रहे हैं ना, इधर अच्छा हो रहे है। उसके बाद मेरे पास है ना, वो मंदिर जाते जाते है ना, पंडित लोग का भी बहुत ईश्वर रखा था उसके ऊपर, वो अंगूठी पहनना, टाई बांधना, उसको ऊपर बहुत विश्वास हो गया था। और एक एक दिन करता था, अभी सुबह सुबह पंडित लोग का प्रोग्राम आता है ना, वो प्रोग्राम में दूल्हा रांची वाला ये ड्रेस पहनेंगे तो अच्छा होएगा, ऐसा बोल तो ऐसा भी पहन के मैं बाहर घूमता था। हाँ, वो ऐसा यही चलता था, शाम को आके दोस्तों के साथ अभी पार्टी ऐसा बनते, ऐसा जाने वाला था। मेरे को मेरा ऊपर मेरे को विश्वास नहीं था। हाँ, ऐसा ही थोड़ा दिन तक चला था, 8-9 साल तक चला था मेरा। ओके। हाँ मैडम। तो ग्रेट। तो धीरे धीरे आप सुबह तो मंदिर जाते थे और शाम को, जैसे सारे यंग लोग होते हैं, हम लोग भी ऐसे ही थे, तो रात को आप पार्टीज वैसे करते थे और सुबह भगवान के पास जाते थे। कब आपको लगा कि और ज्यादा आपको जो आध्यात्म है, जो भगवान है, उसके बारे में जानने की रुचि कैसे बढ़ी? आपने बताया था कि आपने भगवत गीता के कार्यक्रम हाँ और हाँ, अलग अलग मैं किया वो था। भी बोलूँ। हाँ जी। अभी मेरे को आध्यात्म में ऊपर कैसे हुआ था, एक दोस्त मेरे को परिचय होता। अरे इंसानों को एक आदमी बदलने वाला कोई नहीं, कोई भी एक आता है, लेकिन आपको देखता नहीं है। मैं भी वो टाइम पे मेरे को भी इतना पता नहीं है। ये दोस्त सर मिलने के बाद है ना, मेरे को पूरा कैसे हुआ पता नहीं, उसको जो बोलते हैं ना वो सुनने चालू किया था मैं। इसका बात सुनता नहीं, खाली इसको बाद ही मैं सुना था। वो बोला, तो मेरे को दोषी हुआ 1 महीना के बाद, बोला अभी सूरत में एक जगह पे है ना, भगवत गीता का प्रवचन चालू है 11 दिन का। 11 दिन का चालू है ना, मेरे को बोला तू मंदिर भी जाते हैं शाम को, ये करते हैं ना, तेरे को शाम को जो दूसरे से खराब आ जाते हैं ना छोड़ने के लिए, तो प्रवचन सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, तू आजा, ऐसा बोला। ऐसे ठीक है, मेरे को उस दिन सुना नहीं है, दूसरा बार भी बोला था वो। बोलने के बाद चल जाके आते हैं आज का दिन, ऐसा बोल के मेरा दोस्त सर सबको फोन किया, मैं 11 दिन दिखेगा नहीं, शाम को है ना जाने का, 3 कलाक का प्रवचन है वो, मैं उधर जा रहा हूँ बोल दिया। बोलने के बाद मैं शाम को गया था उधर सुनने के लिए, अच्छा ही लगा था। ऐसा 5 दिन गया था, 5 दिन जाने के बाद मेरे को कुछ नहीं था। भगवद गीता में सब हर चीज में है ना, कृष्ण भगवान अर्जुन को है ना अच्छा अच्छा बात बोलता है, उसको है ना प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं पूरा पांडव लोग को। मैं उसको क्वेश्चन डाला था अभी, ये भगवद गीता में है ना, कृष्ण भगवान पांडवों को बहुत मदद किया था, सब अच्छा अच्छा वो बात बोल रहे हैं, अपन को कोई आएगा क्या ऐसा, अपना रास्ता में उसको पूछा था मैं। वो बोला अपना नसीब में लिख के रहेगा ना, कैसे भी आएगा, प्रकृति साथ देगा, ये अभी ऐसे सुनने में भी अपन को थोड़ा फर्क गिरेगा, ऐसा बोला वो। उसका बाद में और 2 साल का बाद वो, उसमें वो प्रवचन में एक एक बोला था वो कृष्ण भगवान ने, आप भी भगवान है, मैं भी भगवान है, आपको पता नहीं है इसलिए आप इतना रो रहे हैं, ऐसा बोला था। मेरे को वो दिमाग में घुस गया, ए आप भगवान बोलते हो, वो भी भगवान है, अपन भगवान जैसा नहीं है। हाँ, अपन को कोई नमस्कार नहीं करते, कुछ नहीं करते, कोई पूजा भी नहीं करते, वो लोग को अपन पूजा करते हैं, ये कैसे होएगा? मेरे को वो नहीं, वो क्वेश्चन मेरा दिमाग में घुस गया। उसका बाद 2 साल का बाद आर्ट ऑफ लिंग में गया था मैं, वही मैं रमेश ही लेके गया, रमेश ने बोला तो वो सीनो अच्छा है, उधर आएंगे तो वो सुदर्शन क्रिया से है ना अपना हार्ट पूरा हीलिंग होता है, हार्ट का चक्र है, ऐसा बोला। बोलने के बाद ठीक है, ये भी एक बार देखते हैं उसमें भी क्या है भगवद गीता है। मैं वो 11 दिन का बाद है ना भगवद गीता छोड़ा नहीं है, रोज गए नंबर अपना तेलुगु में है ना वो सुनते गया था प्रवचन, एक ही प्रवचन कितना 2 साल तक सुना था, एक ही प्रवचन कुरुक्षेत्र में जो आता है ना, रोज का 1-1 कलाक वही 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 सुनते गया था मैं।
सुनने के बाद भी उसमें भी वही क्वेश्चन आता है, आप भगवान है आपको पता नहीं है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन ही है उसमें भी। तो वो लोग पता नहीं है, मेरे को भी इतना ज्ञान नहीं है ना। अपन कैसे पता चला, बोलने में थोड़ी पता चला, अपने एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा उसके लिए। वो कैसे लेने का अपन को भी नहीं पता है, क्यों है ना। वो भगवत गीता में कृष्ण भगवान प्रवचन देने के टाइम पे अर्जुना भी बोलेगा, मैं भगवान है हमको कैसा पता चलेगा है। वो ऐसा पूछेगा ना कृष्ण भगवान को। मेरा भी ऐसा ही हो गया वो टाइम पे। होने के बाद अभी आटावली में गया, आटावली में ना 4 दिन हुआ था। 4 दिन के बाद वो लोग क्वेश्चन डाला था, तू कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया। वो 3 क्वेश्चन डाला वो लोग। ये लोग वापस मेरा दिमाग में थोड़ा और गर्म कर दिया। ये लोग भी ऐसा बोल रहे हैं, अपन तो श्रीनिवास है, माँ का पेट से आया। हाँ, और क्या करे, जो काम करते हैं ना वही करने के लिए आया, और क्या करेगा अपन। अब ये लोग अलग क्वेश्चन डाला था, मेरे को समझ में नहीं आया था। चल ठीक है, जो हुआ वो हो गया। वापस सुदर्शन क्रिया चालू करते मैं किया था, लेकिन उसमें मेरे को शरीर तो अच्छा है, पहले से मेरे शरीर का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को है ना और आगे बढ़ने के लिए अंदर से हो रहे हैं। ये आदत में है ना, टेस्ट अच्छा लगा था मेरे को। हाँ, उसमें ना उसमें अंदर थोड़ा लगेगा ना। अभी बाहर का ज्यादा देखता नहीं है, किसको भी झगड़ा गिगड़ा ये सब कम होएगा। हाँ, अच्छा लग रहा है मेरे को। उस सुनने में थोड़ा शक्ति अंदर से शक्ति लग रहा है, वो मेरे को पता नहीं, अभी पता चला था। वो आध्यात्मिक में वो अलग है वो शक्ति। हम्म। उसका बाद ऐसा ही मेरे को थोड़ा आध्यात्मिक के ऊपर परिचय हुआ था। ओके। सो आपने भगवत गीता को 2 साल सुना, रोज 1-1 घंटा। अगर मैं कोई गलत बोल रही हूँ तो मेरे को बता देना, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने सुदर्शन क्रिया भी सीखा। वहां से भी आपको कुछ नया समझ में आया अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, क्या करना चाहता हूँ और क्यों आया हूँ। सवाल ही थे, नहीं, जवाब नहीं मिले थे। नहीं नहीं मिला, जवाब नहीं मिला था उसमें। राइट। और आपने हम्म। बहुत सुंदर बात बोली कि कुरुक्षेत्र में जब युद्ध के समय में अर्जुन मुसीबत में है, तो भगवान खुद आके अर्जुन के सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो आपने अपने दोस्त को पूछा कि हमें बताने वाला कौन आएगा, हमारे हम्म। सवालों का जवाब कौन देगा। ये तो बहुत ही आपका मन में जो सवाल था, बहुत सुंदर सवाल है। और मुझे लगता है कि हम सभी के मन में ये सवाल एक बार तो आता है कि मुझे भी भगवान की तरह मुझे कौन बताएगा रास्ता। तो बहुत सुंदर। इसके बाद कैसे आप ध्यान के बारे में आपको कैसे पता चला? आप वैसे ही तो आध्यात्म में बहुत खुश थे, क्यों लगा कि ध्यान की जरूरत है आपको? मेरे को कैसे परिचय हुआ ध्यान, वही पूछ रहे हैं ना। हाँ। अभी कैसे परिचय हुआ, अभी आटा ब्लिंग होने के बाद है ना, 3 साल के बाद रमेश ने मेरे को मिला था, उसका एरिया में मैं आ गया था। वो एरिया से मैं ये एरिया में आने के बाद रमेश ने मिला था। वो थोड़ा हंसते से आ रहा है, मैं बोला क्यों इतना एनर्जी में दिख रहे है, पहले जैसा नहीं। उसको बोला ना, मैं पिरामिड ध्यान कर रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एनर्जी मिल रहा है। ऐसा बोला। वो कहाँ पे ऐसा बोले, तो बोला भजनगर में 5 साल का ऊपर ऐसा हो रहे हो बना के, मैं 3 साल से कर रहा हूँ, बीच में आपको मिला नहीं है, थोड़ा ऐसा बोला। बोलने के बाद मैं आएगा नहीं ऐसा नहीं बोला, वही मेरे को बोला तू आएगा क्या, बोला चल ठीक है देखते हैं, आ गया ऐसा बोला मैं। ऐसा ऐसा होने के बाद 1 महीना तक उसको घुमाया मेरे पीछे। मैं क्यों आएगा बोल रहा हूँ, मेरे को मन ऐसा बोलता नहीं जाने के लिए। हाँ, वो होने का बाद 1 महीना का मैं इसको पूछा था, तो अभी ध्यान का आने का बोला ना, कितना कला करने का ऐसा बोला था। तेरा कितना उम्र है उतना कला करो, कितना दिन करने को पूछा मैं। आप है ना 40 दिन करके देख, आपको अच्छा लगेगा तो पूरा जिंदगी करना पड़ेगा ऐसा बोला। पूरा जिंदगी मेरे से होएगा क्या है बोला। अभी देख श्वास कितना दिन रहेगी ना, उतना दिन तो होएगा, किसको भी थोड़ा उसको है ना लगना चाहिए अंदर, ऐसा बोला। ठीक है, और क्या करने के इसके लिए पूछा ना, वो नॉनवेज बंद करने का बोला। नॉनवेज तो अभी तो पहले से है ना, अभी थोड़ा कम हो गया है। अभी पहले में हफ्ते में 5 बार खाता था, अभी 2 बार हो गया, उसका तो टेंशन नहीं है। लेकिन है ना पूरा जिंदगी बोला ना अपन से वो है क्या, उसमें मेरे को लग रहा है। मैं पूछा होने के बाद, चल कल आएगा ऐसा बोला। होने के बाद कल गया नहीं है, ऐसा 2-3 बार और घुमाया ना, उसको गुस्सा आया, गुस्से से मेरे पास आके वो बोला 1 महीना 2 1.5 महीने से ऐसा घुमा रहा है, तू आने वाला तो सीधा बात बोल, नहीं तो मैं जाऊंगा ऐसा बोला।
चल ठीक है कल आएगा बोला। कल गुरु पौर्णमी का दिन है, मेरे को पता नहीं है गुरु पौर्णमी के दिन पैसा फंक्शन होते है ऐसा। वो लेके गया मेरे को, उस दिन शाम हुआ ना, मैं गया था उसके साथ। उधर जाने के बाद सब ध्यान में ही है। हाँ पूरा अंधेरा है, अंधेरे में करते हैं ना अपन ध्यान। हाँ अंधेरे है ना, ध्यान कर रहे हैं, मेरे को लगा है सब ऐसा बैठ गया, क्या हो गया है, मेरे को ऐसा लगा था पहला दिन। सो गया क्या ऐसा लगा था। मेरे को बिठाने के बाद मैं भी सो गया ध्यान में। हाँ 1.5 घंटा ऐसे ही सो गया। हाँ उस श्वास को ऊपर ध्यान रखने का ऐसा बोला। वो कैसे रखने का अपन को ज्यादा डीप में नहीं है, थोड़ा देर बोलता ना, वो बोला था लेकिन मैं भूल गया। मैं बैठ गया 1.5 घंटा 1.5 घंटा बैठ गया ना। वो आगे थोड़ा चमत्कार हो गया बोलते हैं। वो क्या चमत्कार, पहली बार 1.5 घंटा कोई बैठता नहीं है बोला। क्या हुआ इसमें, मैं तो सो गया, वो बोलेंगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है वो चमत्कार हो गया बोला ना, चलो उसका खुशी से वो रहने दो, अभी उसको कुछ बोलेगा तो गुस्सा आएगा उसको। मैं सो गया, मेरे को पता है वो बोला सुबह आएगा बोला। हाँ ठीक है आएगा बोला। सुबह से चालू 6 महीना तक किया सलंग। पिरामिड ध्यान ही किया था, मैं घर पे नहीं किया। 6 महीने तक पिरामिड ही ध्यान किया था, ऐसा एक परिचय हुआ था। अच्छा, तो आप आपको तो वैसे ही पहले क्लास में तो आप तो सो गए थे, फिर दूसरे दिन क्यों गए? आपको आपको क्यों ऐसा लगा कि पिरामिड ध्यान करना चाहिए? दूसरे दिन में गया है ना, दूसरा दिन गया है ना, मेरे को थोड़ा मैं आंख खोल दिया ना, मेरे को पूरा लाइटिंग जैसा एनर्जी लगा था मेरे को, वो अलग से लगा था। मैं आने के बाद सोने के टाइम पे भी मेरे को अच्छा लगा था। सुबह सुबह मैं ही उठ गया, मेरे को कोई उठा नहीं है, मैं कैसा भी है वो भी मैं बोल नहीं सकता हूँ। अचानक से मैं चले गया तैयार होके, 5 बजे 6 बजे गया था सुबह से। तो वैसा ही तो एनर्जी लगा था, पूरा नया एनर्जी हो टाइम पे। अच्छा, तो अगर मैं समझूं तो आप ऑलरेडी भगवत गीता के क्लास सुन चुके थे, आर्ट ऑफ लिविंग का क्रियाएं करी थी, फिर आपने देखा कि आपके जो दोस्त है उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी थी, तो आप सोच में पड़ गए कि ये कैसा इतना एनर्जेटिक क्यों है आपका दोस्त रमेश। फिर बीच में आपने 1 डेढ़ महीना तो घुमाया आपके दोस्त को कि नहीं जाना है नहीं जाना है, उसको झूठ बोला। फिर आपने गुरु पूर्णिमा के दिन वहां ध्यान करके पहली क्लास में आप सो गए। फिर भी आपको ऐसा लगा कि कुछ इसमें एनर्जी है, कुछ शक्ति है, और अपने आप से आप जाना शुरू कर दिया। तो सुबह 6 से 7 कितनी देर करते थे आप ध्यान? मैं पहले से 1 घंटा करता हूँ, 50 मिनट पहला किया था मैं। ऐसा ही अभी मैं 1.5 घंटा तक पहुंच गया। 2 घंटा 3 घंटा भी करते हैं, ऐसा नहीं, अपना हिसाब से टाइम पे। तो 6 महीने आपने ध्यान किया, उसमें आपके अनुभव कैसे रहे? आपने प्रतिदिन ध्यान छह किया। महीने 6 महीने में मैं एनर्जी एनर्जी के हिसाब से 6 महीना के बाद चालू हो गया मेरा आत्मा जागृति। छह नहीं, महीने के बाद। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कोई भी नया व्यक्ति होता है ध्यान में, तो जैसे मैं भी ध्यान में आई थी, मुझे खुद को पूरा समझने में बहुत समय लगा था, विश्वास नहीं हुआ था। तो 6 महीने में जब शुरुआत होती है तो क्या क्या अनुभव हुए थे जिससे आपको और ज्यादा ध्यान करने में रुचि बढ़ी? क्या अनुभव था आपका? अभी मेरा अनुभव क्या है ना, पहला काम का जो करता है ना मैं ऑफिस में, उसमें मेरे को बहुत फर्क गिरा था। हाँ वो हिसाब से मेरे को काम भी जरूर एनर्जी है, पहले जैसे ज्यादा एनर्जी है। उसका बाद 6 महीना का जो तक है ना, ऐसे एनर्जी के हिसाब से काम का हिसाब से मेरा मन शांति रहता है, पहला जैसा विचार नहीं आता है, गलत गलत विचार नहीं आता है। उसका बाद है ना, मेरे को पिरामिड में एक हो गया अनुभव। मतलब कैसे है ना, पूरा मेरा शरीर के अंदर कुछ है, मेरे को पता नहीं है। वो टाइम पे मेरे सामने कुछ जा रहे है, मेरे शरीर हिल रहे है, ऊपर ऐसा उड़ रहे शरीर पूरा। हाँ ऐसा अनुभव हुआ ना, मेरे को डर लग गया पूरा। ये कैसे हो रहे है, क्या हो रहा है पता नहीं, वापस बैठ गया। साउंड चालू हो गया, कुछ नया नया साउंड चालू हो गया, ओमकार शब्द भी आया था मेरे को। ये शब्द आ रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं, जाके मैडम को पूछने का जगह लक्ष्मी मैडम को पूछा था, वो बोला आत्मा अनुभव बोला। तो आप आत्मा ये पता है ऐसा बोला। मैं आत्मा हूँ, आत्मा मतलब क्या है मेरे को पता नहीं है। मैं अपना घर पे क्या बोलते हैं, भूत बोलते हैं आत्मा, मेरे को भूत ही समझ गया है।
वो भूत है क्या, अभी ये कर रहे हैं भूत के लिए कर रहे हैं क्या, इसलिए मेरे सामने कुछ जा रहे हैं आ रहे हैं। मेरा इसको ऐसा ही लगा था मैडम। ऐसे क्या हुआ, ऐसा होने के बाद मैं मंदिर गया था ना, शंकर भगवान का, साईं बाबा मंदिर, सब मंदिर में ना सब ध्यान का वही आसन में बैठ गए सब लोग। और पत्री सर है ना, बहुत ग्रेट मास्टर है वो। क्या हुआ है ना, पहला अनुभव सुन किसका आपका डाउट क्लियर होएगा बोला। मैं ना पत्री सर जो बोला ना वो कर दे एक बार। हाँ, मैं ना कभी भी पत्री सर को गाइडेंस करता हूँ मैं। वो जो बोलता है ना वो भी थोड़ा बहुत करके देखता हूँ, उसमें कुछ मिलेगा क्या ऐसा ध्यान। वो हिसाब से मैं ना पीएमसी में सोल्टा शो ऐसा रहेगा प्रोग्राम, वो सुनने चालू किया था। वो लोग सब भगवान भगवान बोल रहे हैं। जो मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ ना उस दिन, ऐसा दूसरा को भी ऐसा हुआ था। हाँ, उसका कुछ नहीं हुआ था, वो ऐसे ध्यान करते जा रहे वो। वो भगवान जैसा वो उसका काम भी चालू हो गया ऐसा बोला ना। अरे अब जब पता चला था 4-5 क्लास सुनने के बाद मेरे को पता चला था अपनी भगवान। जो मेरा क्वेश्चन बोला ना, वो तू कहाँ से आया, तू कौन है, वो क्वेश्चन का आंसर वही टाइम पे मेरे को मिल गया। एक क्वेश्चन अपन से तू कौन है बोला ना, मैं ना शरीर नहीं आत्म पदार्थ हूँ, वो क्वेश्चन का आंसर मिल गया मेरे को। हम्म। और अभी जैसे जैसे आगे थोड़ा थोड़ा जाने के टाइम पे थोड़ा थोड़ा नया नया अनुभव आ रहे हैं मेरे। ये शरीर नहीं है आत्मा, वो पता चल गया है। तू कहाँ से है, पूर्ण परमात्मा स्वरूप है। हाँ, परम से थोड़ा अनुपदार्थ अपना आ गया है। वो कैसा है वो आना हुआ ही मेरे पास है। क्या हुआ एक दिन में फिर मेरे को ज्यादा अनुभव है ना, पिरामिड नहीं आया था मैं। मेरा ध्यान घर पे करते हैं ना, वो मन शांति थोड़ा ठंडा के दिमाग करने के लिए हुआ था। मैं अभी तक अपचूर कर रहे हैं ना, पिरामिड में ना पूरा आत्मा अनुभव आया मेरे को। हाँ, क्या हुआ एक दिन में ध्यान करने बैठ गया था, पिरामिड में 2 कलाक हो गया। उसका बाद में अंदर से ना एक लाइटिंग आया था गोल मेरे अंदर से। आने के बाद वो लाइटिंग थोड़ा बाहर आया ना, इतना बड़ा हो गया, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। और थोड़ा आगे गए ना, पूरा पूरा सृष्टि में पूरा हो गया वो आपको वे एलाइनमेंट। मेरे को जब पता चला था वो है ना, अपन अनु परम से आए ना, वो अनुपदार्थ वही आत्म क्रांति स्वरूप ऐसा लगा था मेरे को टाइम पे। वो मैं डायरेक्टली देखा था। उसका बाद से ना मेरे को ज्यादा अभी एक बार जो करते हैं ना बौद्धिक स्वरूप में, वो सब ज्यादा मेरे को पता चल रहा है मेरा कौन सा गलत है, कौन सा अच्छा है। कर्म सिद्धांत के बारे में ज्यादा पता चल रहा है उसके बाद से मेरे को ओके। ऐसा। तो अगर मैं अगर समझूँ तो शुरुआत में आपने जैसे ध्यान करना शुरू किया धीरे-धीरे, तो 1 घंटा ध्यान करना शुरू किया, 6 महीने तक आपने किया और आपको पिरामिड में जब घर पे आप करते हो, तो थोड़ा मन शांत होता है और पिरामिड में ध्यान करने से आपको ज़्यादा सुंदर अनुभव आने लगे। और आपने एक परिवर्तन देखा कि ऑफिस का जो काम करते हो, वो काम और अच्छे से आप कर पा रहे थे, आपका माइंड फ्रेश रहता था, एनर्जी रहता था। और आपका आत्म अनुभव जो है, वो और ज़्यादा गहरे होने लगे। शुरुआत में आप थोड़ा डर गए कि ये क्या दिख रहा है, आपको कुछ आता-जाता कुछ दिख रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर डर के मारे आपने फिर जो वहाँ लक्ष्मी मैडम है, उनसे पूछा कि ये क्या है? तब आपको बोला गया कि ये आत्म अनुभव है, तब आपको विश्वास नहीं हुआ। फिर आपको पत्री जी की बात याद आई कि और लोगों के अनुभव सुनोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो पीएमसी तेलुगु जो चैनल है, वहाँ पे अपने सोल टॉक शो में बहुत सारे लोगों के अनुभव सुने, तो वहाँ पे भी आपको जैसे अनुभव हुए थे, वैसे दूसरे लोगों के भी अनुभव थे और उनको सुन के आपके अंदर एक विश्वास हुआ कि नहीं मैं सही जा रहा हूँ और सबकी बातों को सुन को भी आपको एहसास हुआ कि हम लोग आत्म पदार्थ हैं, हम लोग भगवान हैं, हम ये शरीर नहीं है। इस बात को आपको एक एक्सपीरियंस भी हो गया क्योंकि आपने पिरामिड में ध्यान करके अपने आप को देख भी लिया और लोगों के अनुभव भी सुने। एक चीज यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहा है कि मुझे आपसे पूछना चाहिए। आपने बताया था कि जब आप श्वासों पे ध्यान देना ऐसा जब बोला गया था स्टार्टिंग में, तब आपको वो बात समझ में नहीं आई थी, तो आप गलत कर रहे थे, थोड़ा वो बताइए। हाँ, मेरा क्या हुआ, मैं 2 महीना तक मैंने मैं गला से श्वास लिया था। मेरे को पता नहीं है, मुंह से लेता था, आंख से नाक से लेके मुंह से छोड़ता था। ऐसा मैं 60 दिन तक किया था।
मेरा जो रमेश दोस्त बोला ना, वो मेरे पास में थोड़ा साउंड आ रहे है, इसका थोड़ा ये कैसे आ रहा है उसको पूछना पड़ेगा। वही ले रहे, वही चोर रह गया, वो देखा ना, वो बोला ऐसा नहीं लेने का, जो आने जाने वाला स्वास्थ्य में ऊपर है, ध्यान रखने का, खाली ध्यान रखने का, कुछ नहीं करने का अपन, ऐसा बोला ना। जब से ना मैं ध्यान रखने शुरू किए ना, एक एक है ना नाड़ी मंडल में जो जो रहते हैं ना, पूरा हिलना चालू हो गया शरीर में, और मेरा ब्रेन में भी है ना, जैसे है ना यहाँ तक है ना पूरा वाइब्रेशन चालू हो गया पूरा, जब से ऐसा है। लेकिन है ना कोई कोई ना अभी भी ज्यादा लोगों को पता नहीं है, स्वास्थ्य ध्यान रखने के बोले तो वो लोग ही अपना आप लेके छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं करके ध्यान रखने को, आने वाला जाने वो श्वास को, जब विचार आने चालू होएगा ऑटोमेटिक है। मेरे को जब आया था वो विचार आने, हाँ विचार है ना, श्वास के ऊपर ध्यान रखे तो विचार ज्यादा आता है, और थोड़ा उसको बाहर हो जाएगा ना, बाद में विचार नहीं आएगा, थोड़ा उसको ऊपर ज्यादा ध्यान रखेंगे तो ऐसा। ओह वाओ! सो ये बहुत बढ़िया लेसन है। मैं भी सोचती थी कि श्वासों पे ध्यान देने का क्या मतलब है, और बहुत सुंदर बात बताई आपने। 2 महीने के बाद आपको पता चला कि श्वासों का मतलब क्या है, कैसे ध्यान देना है। तो रमेश जी, इस तरीके से आपको आत्म अनुभव होने लगे और आपको आनंद आने लगा। आपने बताया था कि आपका मैरिज होने के बाद आपने ध्यान करना छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा, थोड़ा बताइए? मैं इसलिए मैं डर गया बोला ना, थोड़ा आत्मा अनुभव देख के। हाँ, वो डरने के बाद क्या हुआ, मैं अभी 4-5 दिन नहीं करेंगे ना, मेरे अंदर से इनर से ना और बैठ के ध्यान करने को बोलता था, इनर से। हाँ, बैठ के ध्यान करने वाला था। उसके बाद में 2-3 महीने के बाद मेरे को शादी हो गया। शादी होने के बाद 2 महीना था, फिर भी मैं करता था, लेकिन 4 दिन के एक बार, 2 दिन के एक बार करता। मेरा इनर से ध्यान कर बोलते हैं। हाँ, बाहर से क्या करने का, अभी कुछ साउंड आएगा, वो डर लगेगा, वो हिसाब से मेरे को लग रहा है। अपना अंदर है ना थोड़ा अभी आज का दिन मेरे को पता चलेगा, अंदर से डर निकल जाएगा ना, अपने ना आत्मानुभव अच्छे से होएगा। आज जब पता चला था वो भी है ना, मैं ना सत्संग सुन के, अपना पीएमसी में सत्संग सुन के ही मेरे को भी पता चलता। जब से मैंने ज्यादा सत्संग सुनने वाला था, और पत्री सर बोला था, आपको जो भी डाउट होएगा ना, सामने वाला को अनुभव सुनेंगे तो आपका डाउट निकल जाएगा। कभी भी अनुभव सुनने का एक ही क्यों बोलते हैं, मेरे को आज पता चलेगा। आज पता चला था। और तेरा पास जो अनुभव होता है ना, सामने वालों को बताओ, आपका पास वो लोग कुछ भी सीखेगा, वो लोग को भी सुन, आपका पास भी तू सुनेगा, सीखेगा कुछ ना कुछ, ऐसा बोला ना। मेरे वही हिसाब से ना, अभी ज्यादा से रोज का 2-3 कलाक अनुभव ही सुनते जाता था मैं। ध्यान 2 दिन का बाद करेगा, लेकिन है ना ज्यादा अनुभव सुनने चालू किया था, एक सबका एक्सपीरियंस कैसा है, कैसे आगे बढ़ गया, कुछ भी ध्यान में कुछ प्रॉब्लम आए तो कैसे बाहर निकला वो लोग, वो सब सुन के मेरे को थोड़ा अंदर से थोड़ा एनर्जी आ गया था। और बुक्स भी पढ़ने चालू किया था, वो मैं ध्यान में और थोड़ा आने का, वो जाने के बाद वो मैं थोड़ा देर में बताएगा। उसके बाद शादी हो गई ना, शादी होने के बाद मैं अकेला कर रहा, मेरे घर वाला भी बोलता था, इतना क्यों क्यों कर रहे, अकेला बैठ रहे इतना अंधेरे में, क्या कर रहे, ऐसा बोलता था ना, ध्यान कर रहा हूँ ऐसा बोल के। 2 महीना होने के बाद पूरा 6 महीना, 4 महीना हो गया है। होने के बाद लक्ष्मी मैडम वापस आया था, लक्ष्मी मैडम को थैंक यू कभी भी बोलता हूँ मैं, क्यों है ना, मैं कभी भी ऐसा गिरने के टाइम पे ना लक्ष्मी मैडम मेरे को बाहर लाता था। अभी भी मेरे को बहुत अच्छे से वो लक्ष्मी मैडम अच्छा अच्छा क्लास दिएगा वो। हाँ, अभी लक्ष्मी मैडम घर पे आया था, आने के बाद लक्ष्मी मैडम बोला, क्या कर रहा है तू, अच्छे से 6 महीना सत्संग गया था तू, अच्छा लगा था, तो आत्मानुभव आने के टाइम पे तू ऐसा करना अच्छा नहीं है, तू कल से कर ध्यान। हाँ, और ग्रुप भी घर पे चालू कर, ग्रुप मेडिटेशन बहुत बढ़िया है। मैं वही टाइम से मैं चालू किया था, ग्रुप मेडिटेशन भी चालू कर, अच्छा रहेगा, थोड़ा एनर्जी ज्यादा आएगा ना, ये सब है ना आपको अच्छा ही लगेगा। तेरे पास एनर्जी नहीं है, इसलिए तेरे को ऐसा हो गया, ऐसा थोड़ा मेरे को थोड़ा स्पिरिट दिया था वो। हाँ, मैं लक्ष्मी मैडम के बारे में थोड़ा सुना। अभी मैडम इतना दूर से, थोड़ा लगा था मेरे को, इतना दूर से आके मेरे को आज बोल दिया 6 महीना के बाद भी, मतलब उसमें कुछ है, मतलब अभी मैं जाने का जरूर है। हाँ, कोई भी अपन को अच्छा बात बोलेगे ना, वो थोड़ा सुनने का, वो करने का, करेंगे तो अच्छा है। मैं वही सब से कल से वापस शुरू हो गया मैं। वापस मैडम छोटा पिरामिड भी दिया था, 2x2 पिरामिड दिया ना, वो भी घर पे लगा दे, उसके नीचे कर, तेरे को अनुभव अच्छे से होएगा, एनर्जी भी ज्यादा आएगा, ऐसा बोल रहे हैं मैडम। जब से वही चालू कर दिया मैं।
ओके। सो श्रीनिवास जी, आपने मैरिज के बाद फिर से आपने ध्यान शुरू किया, फिर आपने ग्रुप्स बनाए और आपने ये बताया था कि आपने अलग-अलग फैमिली मेंबर्स को ध्यान सिखाया और उनके स्वास्थ्य में बहुत परिवर्तन हुआ, तो उसके बारे में बताइए? अभी मेरा भाई का पता नहीं कि मेरा भाई का है ना, उसका माइग्रेन था, 25 साल का लड़का है। हाँ, मैं ना ध्यान से थोड़ा आगे बढ़ने में मेरे को भी एनर्जी जैसे लग रहे है ना। अभी ध्यान से ना हर बीमारी कम होएगा। कुछ भी बीमारी हो कम होएगा, मेरे को विश्वास लगा था पहला। सब बोलने के नहीं, अपन को विश्वास आएगा ना, वो काम अपन अच्छे से करेगा, श्रद्धा सबूर से करेगा अपन। हाँ, अभी मेरे को विश्वास लगा था, सबको अच्छा हो रहा है, मतलब मेरा भाई का भी, मेरा पास तो कुछ बीमार नहीं है, अच्छा से मैं ध्यान में आ गया, आगे बढ़ रहा हूँ। और आगे आगे अच्छा लगेगा मेरे को। मेरा भाई को पहला ध्यान के बारे में बताने का उसको बताया ना, थोड़ा दिन वो भी माना नहीं है, बाद में उसको थोड़ा शरीर में भारी लग गया ना, वो मानने शुरू हो गया है। वो बोला मैं भी करूंगा, बोला उसका माइग्रेन भी कैसे है, वो दवा लेगी ना, बहुत जाड़ा हो रहा है उसका, ब्रेन में ना थोड़ा नस पे ना जाड़ा हो गया है। डॉक्टर ने बोला लाइफ टाइम दवा खाने का तू, ऐसा बोला ना। मेरे को लगा ये 25 साल का लड़का लाइफ लॉन्ग दवा खाने को, वो अच्छा नहीं है वो, कभी क्या क्या होएगा पता नहीं है। मेरे को भी थोड़ा डर लगा था, उसको सिखाया ध्यान। 2 महीने में इसका माइग्रेन कम हो गया। वो जाके ना हॉस्पिटल में और एक बार चेक करो बोला था मैं, मेरे को भी विश्वास लगने के ना, थोड़ा ऐसा मन को थोड़ा शांति रख के वो भी कम होगा। हाँ, ऐसा भी लगेगा अपन को। हाँ, आत्मा को हिसाब से भी आत्मा बहुत शक्ति रहेगी ना, कैसा भी चोट लगेगी ना, अपन को थोड़ा वो संभालेगा वो। तो ऐसा भी होगा, अंदर थोड़ा रहेगा ना बैक्टीरिया थोड़ा, वो है क्या, एक बार पूछ के आओ ऐसा बोले तो तपस के ना पूरा कम हो गया बोला था। हाँ, वाह! डॉक्टर ने। हाँ, वो कम हो गया। उसका बाद है ना, मेरा जो मौसी लोग का लड़की है वो भी है ना, उसका घर पे भी ऐसा ही है कि वो लास्ट टाइम आया होगा, मंजुला बहन ने, मेरा बहन ही है वो। हाँ, उसका घर पे भी ऐसे अच्छे से हुआ था। और मेरा सगा बहन था, उसका है ना थायराइड प्रॉब्लम था। वो भी है ना, सुना नहीं है, पहला बोलेगे तो ध्यान करे तो। मैं बोला भाई को दिखाया और 2 दिन को भी दिखाया, ऐसा दिखाने के बाद थोड़ा उसको मन में लगा करे ये तो अच्छा है। लेकिन और उसके ना खाली नॉन वेज ये सब में थोड़ा अटक गया थोड़ा। ये नहीं खाएगा तो अपना घर पे कैसे चलेगा, अपना जीजा है सब, ये सब बोला। देखो सबको देखेगे ना, अपना शरीर चले जाएगा। हाँ, अब तू चले जाएगा, ये कैसे है, अभी दवा खाने से अच्छा नहीं है। थोड़ा अभी थोड़ा अपन को अच्छा मौका है, मौका ले लो ऐसा बोला। वापस वो चालू किया, उसका थायराइड 2 महीने में वो बंद हो गया, उसका थायराइड भी निकल गया है। हाँ, उसका भी बंद हो गया थायराइड। अभी वापस ध्यान बंद किया है ना, वापस थोड़े दिन, वापस थोड़ा इसको लगा था नहीं है थायराइड नहीं है, लेकिन उसको मन में लगा था मेरे को थायराइड वापस आया ऐसा। वापस आने के बाद वापस ध्यान चालू किए ना, अभी उसको कम हो गया। वापस रिपोर्ट निकालेंगे तो उसमें एक भी कण भी नहीं है बैक्टीरिया थायराइड का, उसका भी कम हो गया। और उसका ऊपर ज्यादा इसको लगा मेरे को तो, ध्यान का ऊपर। और इतना पेशेंट भी मेरे पास आएंगे ना, ध्यान से पूरा निकाल देगा, मेरे को ऐसा आ गया मेरे अंदर से। हाँ। सो ग्रेट। आई थिंक आपका वैसे तो खुद के कोई बीमारी नहीं थी, खुद को तो आत्मा के बारे में जानने की पूरी रुचि थी। आपको आत्मा के अनुभव मिल गए पिरामिड ध्यान से, और जब आपको मजा आने लगा तो आपने अपने परिवार में ही एक ग्रुप मेडिटेशन शुरू कर दिया। आपके बड़े भाई को माइग्रेन कम हो गया और दवाइयाँ कम हो गई, पूरा एकदम अच्छे से वो स्वस्थ हो गए। उनका शायद वजन भी कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा वेट था। हाँ, वजन भी कम हो गया वो भी, हाँ सॉरी बोला हाँ, नहीं। वेट लॉस भी हो गया, एकदम यंग हो गए, 25 साल का लड़का। और फिर आपकी खुद की बहन को थायराइड प्रॉब्लम था और उनको भी बहुत अच्छा हो गया। लास्ट टाइम हमने मंजुला जी, जो आपकी मौसी की बेटी है, हम्म, उनको हार्ट का प्रॉब्लम था और पेट में हम्म, गांठ हुई थी, तो वो भी बिल्कुल बिना दवाई के स्वस्थ हो गई। तो इस तरीके से आपने अपने परिवार में ध्यान को सिखाकर उनको स्वस्थ बनाया। ये बात मुझे बहुत ही हम्म, अच्छा लगा कि आपने हम्म, सबके पीछे पड़ के अपने परिवार वालों को ध्यान में लेके आए, उनको पिरामिड ध्यान से जोड़ा और उससे आप बहुत ज्यादा खुशी को महसूस करने लगे। ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन श्रीनिवास। नेक्स्ट जो चीज है, आपने बहुत अच्छी बातें बताई थी कि एक जो युवा व्यक्ति होता है, ध्यान में आने से उसका जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, उसके प्रति ज्यादा जागरूकता बढ़ती है, अवेयरनेस आती है।
आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे कि गुड क्वालिटीज बढ़ने लगे, बैड क्वालिटीज कम होने लगे ध्यान से, कैसे आपके अंदर गुस्सा कम होने लगा। बहुत सारी बातें बताई थी कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में, चरित्र का विकास करने में पिरामिड ध्यान ने आपको कैसे हेल्प किया। अभी देख, अपन इनर से जाया तो अभी ध्यान करेंगे ना तो एक बार आत्मा जागृत होएगी ना, अपन सबका विचार है ना इनर से आएगा। बाहर से जो भी आएंगे ना, एक बार इनर में जाके अपन चेक करने का। मेरे को ये ना अभी आत्मा अनुभव होने के बाद, मेरे को आत्मा जागृत होने के बाद ये बात पता चला था। क्यों है ना, मैं आत्मा जागृत होने के बाद मेरा कैसा था, मेरा पूरा कोई भी ऐसा गलत बोलेगे ना, मेरे को लगता था एक गलत बोला था। हाँ, उसको पता नहीं है, वो शरीर समझ के गलत बोल रहे हैं। हाँ, वो आत्मा है। हाँ, आत्मा तो ऐसा नहीं बोलता बोलता है। मेरे को वो लगा था। होने के बाद मैं भी किसको भी गाली देगे ना, फिर अंदर अंदर सॉरी सॉरी बोलता था मैं। हाँ, कभी भी ज्यादा होएगे ना वो बात ज्यादा होएगी तो मैं डायरेक्ट जाके सॉरी बोलता था। मेरा पहला एक्सपीरियंस क्या हुआ था, पहला आप मेरे को क्षमा गुण चाहिए ऐसा मैं मांगा था ध्यान में। क्यों है ना, ध्यान करे तो भगवान बोलता है, भगवान जैसे अपन भी चलने के ना, भगवान का क्या है रूप, उसका है ना क्षमा, हाँ, कृतज्ञता, वो अहंकार नहीं रहने का, अंकित भाव रहने का, हाँ, ऐसा करुणा, ये सब रहे तो भगवान बोलते हैं कोई भी। अभी महात्मा गांधी ये सब ऐसे ही चलता था ना। हाँ, सबका करुणा, इसलिए वो लोग भगवान हो गया। कोई भी राम भी कोई भी है ना, वो लोग क्षमा करना से रहते हैं ना, इसलिए वो लोग थोड़ा संभाल रहते हैं। देखो, अपन राम को पूजा करते हैं लेकिन शनिवार का दिन ही उसके लिए नॉनवेज नहीं खाएगा कोई भी, बाकी के दिन नॉनवेज खाता है कोई भी। हाँ, ऐसा खाने में भगवान को गुस्सा आएगा ना, फिर भी वो करने से छोड़ देते वो लोग के लिए। हाँ, करने से राम भगवान को पूजा करने वाला रहेगा ना, पूरा दिन दुनिया नॉनवेज नहीं खाने का पूरा जिंदगी। हाँ, कोई भी साईं बाबा को मानने वाला पूरा जिंदगी नहीं खाने का, फिर है ना भगवान लोग करने से छोड़ देते हैं। चले एक दिन तो नहीं खाया ऐसा बोल के छोड़ देते। मेरे को भी ये लगा था ये सब भगवान है ना, अपन को जितना गलती किया हो, वो लोग है ना करने से छोड़ देते हैं। अपन भी भगवान बोलते हैं ना, अपने पास वो नहीं है। कोई भी मेरे को सामने कुछ भी बोलता है ना, मैं सामने उसको उधार देता है। हाँ, कोई भी है ना उसको लोचा करने के लिए, उसको तो चीटिंग करने के लिए ऐसा देखता था मेरा मन। ये सब भी गलती है, मेरे को भगवान का अंदर से आने का, वो बाहर भी अपना काम भी ऐसा रहने का। हाँ, ऐसा मेरे को लगा था वो टाइम पे। आने के बाद भगवान करना मैं ध्यान में एक बार है ना अभी आधा अलग ध्यान किया ना, उसके बाद में है ना मेरे को लगा था कि भगवान बनने के लिए सब 5 चाहिए अपन को। एक करुणा, कृतज्ञता भाव, अंकित भाव, करुणा, ऐसा चाहिए ना। उसमें मैं पहला कौन सा सीखने का बोले तो क्षमा सीख ले, क्षमा गुण। क्षमा गुण का ऊपर से है ना करुणा भी है। हाँ, पहला क्षमा सीख ले सब हो जाएगा, ऐसा मेरे को अंदर से आया। क्षमा सीखने के लिए क्या करूं, तो अपना सामने से प्रॉब्लम जो आता है ना, वो प्रॉब्लम को फेस करने का। अभी मेरा एक दिन मेरा ऑफिस में झगड़ा हो गया। झगड़ा होएगा तो उसको मेरा थोड़ा बातों बातों हुआ था। बातों बातों होने के बाद झगड़ा थोड़ा फिनिश हो गया, तो हम दोनों को बात नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, ऑफिस में ना ज्यादा है ना, मेरे सेट ज्यादा है। हाँ, उसका सेट थोड़ा कम है, वो भी देखेंगे ना। अभी उसको ऊपर प्रो मेरे को लगा था। अभी वो आदमी सब है ना मेरे साथ बात करेगा ना, उसके साथ कोई नहीं बात करेगा तो उसका अंदर क्रोध आएगा, थोड़ा उसका पूरा बढ़ेगा अहंकार। हाँ, उसका भी वो भी खराब है। इसके लिए क्या करूं, चल ठीक है, उसके लिए बाद में देखते हैं। अपने को ध्यान है, अपना पास एक अस्त्र ध्यान है, उसमें जाके देखेंगे ना अपन को क्या है सब मिलेगा। उसका बोला था सॉरी बोलने को, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। वो बोला सॉरी बोल दे, ऐसा दो तीन दो सर भी बोला था, मेरे को अच्छा नहीं लगता है वो टाइम पे। मैं ध्यान में जाया, ध्यान में थोड़ा उस अभी झगड़ा में ना आधा कलाक ध्यान करने के बाद मेरे को झगड़े याद आया था। हाँ, आत्मा से इनर से आया था। आने के बाद उसको उसका गलती है, मेरा गलती नहीं है। अभी इसको मैं कैसे सॉरी बोलूं, उसको सॉरी बोलो तेरे को पता चलेगा। हाँ, क्षमा गुण में ना बहुत फायदा है, मेरा अंदर से बात आया था। आने के बाद मैं वापस अभी ध्यान होने के बाद फोन किया, उसको सॉरी बोल दिया। सॉरी बोलेगे तो सामने से वही बोल रहे हैं, मैं तेरे को सॉरी बोलने वाला था। हाँ, तो आप बोला ना ठीक है, ऐसे नहीं, दोनों को जो ऐसा हो गया है गलती छोड़ दो, सॉरी बोलना मत ऐसा बोल के कल सुबह से ना ऑफिस में हम दोनों को ज्यादा हो गया दोस्ती। ऐसा क्षमा गुण में है ना, ऐसा है ना बहुत एनर्जी है उसमें। अपन को पता नहीं है, कोई कोई है ना ईगो है ना बीच में आके
क्षमा करने के लिए, सॉरी बोलने के लिए अपन करता नहीं है सब, ईगो के लिए पूरा। अब ये ना मेरे को लगा था मैं चार चार पांच आदमी आदमी से भी मेरे को ऐसा झगड़ा हो गया है ना, सबको मैं सॉरी बोलता हूँ क्या होएगा देखते, सबको फोन फोन लेके सबको सॉरी बोलना चालू किया है, चार पांच को बोले। ये तो मेरे को कितना अच्छा लगा उस दिन। सब लोग भी मेरे को पहले से ज्यादा दोस्ती हो गया, वो लोग को मेरे साथ ऐसे ज्यादा दोस्ती हो गया। और वो बहुत एक्सपीरियंस है, क्षमा चाहिए और कृतज्ञता भाव भी चाहिए, सब है ना, एक 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 आता है, एक आएगा ना अपना अंदर से, आत्मा एक बार जागृत होएगी तो सब आ जाएगा। अपन गलती है ना डायरेक्ट अपन अंदर से ध्यान में भी, बाहर नहीं पता चले तो ध्यान में पता चलेगा, वो भी मैं देख लिया इसमें। हाँ, अभी उसका बाद क्या हुआ, आगे आगे जाते जाते मेरे पास क्षमा गुण भी थोड़ा बहुत आ गया है, सब अच्छा चल रहे हैं। चलने के बाद मेरे पास है ना थोड़ा खराब आ जाते, वो भी कम हो गया है। लेकिन ये घूमने फिरने भी रहता है ना अपन, हाँ अलग अलग जगह में जाके घूमता है, उसमें भी एक एक्सपीरियंस लिया था। वो मेरे को है ना एक्सपीरियंस मेरे को ज्यादा, अब ऐसा भी होता है क्या ध्यान में, मेरे को पता चला था क्या हुआ। मैं किधर भी जाऊँ क्या कैसे भी करो, सुबह शाम को मैं ध्यान तो करता हूँ, ट्रेन में भी जाओ ट्रेन में भी करता हूँ, किधर छोड़ता हूँ, रोज में तो रोज करता हूँ। क्या हुआ, एक फंक्शन आया था, वो डीजे शादी में जो नाचने जाता है ना, वो फंक्शन में मैं गया था। सुनाई देता है ना मैडम अच्छे से, हाँ हाँ, बिल्कुल सुनाई सुनाई देता देता है। है ना। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, ये एक्सपीरियंस मेरे को अच्छा लगा था, इसलिए ये सब सुनने चाहिए ऐसा। क्या हुआ, अभी शादी में गया था, नाच रहे मैं चालू किया था, एक दोस्त सर मेरे को लेके गए, उधर छोड़ दिया मेरे को। छोड़ने के बाद नाच रहे, नाचने के टाइम पे एक आदमी कोई है मेरे को पता नहीं है, मेरे पास आया, तू यहाँ से निकल जाओ, उधर पुलिस वाला आएगा तेरे को पकड़ लेगा, ऐसा बोला, सबको पकड़ लेगा, तू यहाँ से जाओ बोला। मैं बोल रहा हूँ मैं नाचने का टेंशन में ही हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा, इसका जो पकड़ना है, तू कौन है मेरे को बोल रहे, जाओ मैं बाद में जाता हूँ, ऐसा बोल दिया मैं। वापस शुरू किया नाचने, वापस मेरे को बुलाया वो, बुला के चल टंटा बुलाया वापस, वो कौन है मेरे को पता नहीं है, पूरा ऐसा व्हाइट कपड़ा जैसे थोड़ा मेरे को लगा वो। हाँ, वो ठंडा पीते बात करते, चलो तू बोला, उधर जाके ठंडा पीते बात कर रहा है ना, वो बोल रहा है अभी ये ना पूरा डीजे अलग टाइम में कोई लोग चालू किया था, इधर आप रहने को अच्छा नहीं है, पुलिस वाला थोड़ा देर में आएगा, सबको लेके जाएगा, तेरा भी है ना बहुत टेंशन में हो जाएगा, तेरे बच जाएगा इसमें, ऐसा बोला था वो। बोलने के बाद उसको बात सुन रहे हैं ना, मेरे अंदर से पूरा डर लगने चालू हो गया। पहला कुछ नहीं लगा था, वो पर्सनल मेरा बाजू में लेके आके डंडा लेके, वो वो बोलता ना, मेरे को डर चालू हो गया, इसका सच होगा ये बात या ऐसा बोल रहे हैं। मैं बोला तू कौन है, बोला मैं शादी देखने आया, बोला किसके तरफ से आया, लड़का का तरफ से, गाँव से आया, इधर नहीं है, बोला सर अब ये सब मेरे को क्यों बोल रहे हैं, तू मेरा गाँव वाला जैसे दिख रहा है ना, इसलिए बोल रहे हैं, बोला ठीक है ऐसा है क्या, चल ठीक है मैं जा रहा हूँ। मेरे को डरने डरने चालू हो गया अंदर से, क्या हुआ पता नहीं। वापस एक दोस्त ने अभी मेरा दोस्त गया था, मैं कैसे जाऊँ, रात को 11 बज गया, 11:30 तो ऊपर हो गए, मेरा दोस्त चल मेरे को उधर छोड़ के एक अलग हो गया, वो घर पे गया होगा, बोला तेरा दोस्त सर किधर नहीं है, वो कोने में जाओ बोला उन्हें। वो कैसे एक अलग से क्या करेगा इतना अंधेरे में, बोला तू जाओ उधर मिलेगा, बोला ना, उधर गया ना, वो फोन में बात कर रहे एक अलग से अंधेरे में। उसको बोला तू ये इधर क्या कर रहा है, एक अलग से मैं फोन में हूँ, ऐसा बोला। बोलने का मैं घर पे आया, सो लिया, सुबह एक बार फोन कर दो उधर क्या हुआ, साथ में बोला ना, सबको पुलिस वाला लेके गया, सबको सबको लेके गया। मेरे को दिमाग करो क्या हुआ, ये चमत्कार क्या है, पुलिस वाला कैसे लेके गया, थोड़ा तपस किया ना, वो लोग जो बोला ना गलत टाइम पे डीजे रखा था, सब ले गए ना, पुलिस को ऊपर चढ़े गए, जो जो बोला ना वही हुआ था उधर। होने के बाद मैं उधर जाके एक बार जाके एक बार वो आदमी को मिलने का मेरे को ऐसा लगा था अंदर से, उधर जाए तो लड़का वो आदमी नहीं है उधर, 15 मिनट तपस किया उधर। तो 2-3 आदमी को भी पूछा था, वो रात को एक आदमी मेरे से स्प्राइट पिया ना, वो आदमी कहाँ पे, बोला ना वो आदमी पता नहीं है कौन है, मेरे को ऐसा बोला था वो एक्सपीरियंस मेरे को है ना बहुत कमाल का थे, चमत्कार, वो कौन है पता नहीं है, मेरे को लेके गए स्प्राइट पिलाया, मेरे को अच्छे से समझाया वो। हाँ, ऐसा भी चमत्कार होएगा अपना पास। और दूसरा है कि वो कैसे गाँव जाने का चक्कर में क्या हुआ था, मेरे को ज्यादा विश्वास इसमें से ज्यादा हो गया है, और दूसरे ये एक्सपीरियंस से भी ज्यादा मेरे को विश्वास है, मैं जिंदगी भर ध्यान नहीं छोड़ेगा। ये ना मेरे लिए नहीं, हर आदमी को चाहिए ध्यान, क्यों है ना, अपन कभी भी गलत रास्ते में जाएंगे ना, सही रास्ते में लाएंगे ध्यान, ऐसा है उसमें बात बहुत चमत्कार है। दूसरा दिन क्या हुआ, मेरा एक दोस्त था,
एक सब दोस्त है ना मिलके गाँव जाने का लिए प्रोग्राम बना दिया। वो सुबह जाने वाला 7 बजे ट्रेन, शाम को है ना मैं ध्यान में बैठ गया। ध्यान में बोल रहे हैं ऐसा, वही वही अपना आप वही आएगा, अपन कुछ बोलेंगे तो कुछ नहीं आएगा उसमें, हाँ विचार ही आएगा। अपना आप जो आता है ना वो पकड़ लेने का, उसमें कुछ मीनिंग मिलेगा क्या। मैं वो भी उसमें पता चला था मेरे को। क्या हुआ है, अभी इस रात में शाम को मैं ध्यान में बैठ गया ना, ध्यान में बैठने के बाद तू जाने के नहीं उधर, तू फंस जाएगा ऐसा बोला था। किसे फंसेगा बोला तो ये सब बोलने का जरूर नहीं, जाने के नहीं, फंस जाएगा बोला ना। चल ठीक है, ध्यान से मैं बाहर आ गया, 1.5 घंटा किया। बाहर आने के बाद क्या होएगा देखते एक बार, फिर भी मैं बात नहीं माना था मैं, क्या होएगा देखते। ऐसा संभाल लिया, चल ठीक, ठीक है सुबह देखते क्या होएगा। सुबह 5 बजे उठा, 2 कलाक बाकी है स्टेशन जाने के लिए। 2 कलाक में 1 कलाक, आधा कलाक फ्रेश होएगा, 1 कलाक ध्यान करेगा, आधा कलाक में चला जाएगा। वो समझ के मैं वापस फ्रेशअप होके ध्यान में बैठ गया ना, वापस बोला वही, तू जाना मत फंस जाएगा। कैसे फंस जाएगा शाम को पता चलेगा आपको, वेट एंड से ऐसा बोला था, वेट कर ऐसा बोला। बोलने के बाद मेरे को अंदर ध्यान से बाहर आने के बाद वापस डरना चालू हो गया अंदर से पेट से। ये बोल रहे सही है, पूरा शरीर हिल रहे, बोल रहे सही है अभी जाने का बराबर नहीं है। फ्रेंड को फोन किया था, मैं नहीं आएगा, टिकट पैसे जाने दो, वो मैं नहीं है, अभी मैं नहीं आएगा ऐसा बोल दिया ना। वो लोग चले गए, मैं वो लोग को भी भूल गया, हो गया वो भूल गया। मैं मेरे काम पे मैं बिजी हो गया, रात को फोन आया था। वो लोग का है ना एक आदमी गुम हो गया है, 4 आदमी अलग अलग इधर वापस भाग के आया वहां से, कुछ लफड़ा हो गया था उधर। हाँ ऐसा हो गया ना, मेरा वापस मेरा दिमाग फुल हो गया। मेरे को ये पैसा अच्छे से पहला पता चला, नहीं तो है ना मैं उधर जाकर मैं फंसने वाला था, मैं भी वही टाइम पे। देखो ध्यान करेंगे तो अंदर में जाने जाएंगे ना, ऐसा वाला मैसेज अपन को आता है। अभी बहिर्मुख से कुछ पता नहीं चलेगा, क्यों है ना, बहिर्मुख से ना वे लोग को देखे अपन ऐसे ही करेगा। बाहर वाला क्या करते हैं वही करेगा अपन। अंदर अंदर जाएंगे, अंतर्मुख में जाएंगे तो अपन क्या करने का अपन को पता चलेगा, अपन का ऊपर कॉन्फिडेंस भी आएगा। ऐसा मेरा वो दो देगा ना, जब से ना मैं कभी भी कुछ भी करना चाहे तो मैं अंदर में देखूंगा पहला, वही आएगा अपन को पहला एक बार ये करने का अच्छा है क्या ऐसा, अंदर अंदर करने का ऐसा विचार करके ध्यान में बैठेंगे ना, अपन कुछ बोलने का जरूरत नहीं, वही अपने को जवाब आ जाएगा। अपन करेंगे तो वो जवाब नहीं है, वो आएंगे तो वो जवाब है। मेरे को वैसे भी मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया इसमें, इसलिए ना सब है ना ध्यान करने के है। मैं किया, मेरे को सब पता चल रहा है, सबको पता चलने का है बात, कैसे बोलूं क्या करूं मेरे को, इसलिए सबको जो दिखता है ना वो सबको बता देता हूँ, ध्यान करो अच्छा रहेगा। ऐसे ही ध्यान प्रचार भी कोई कोई, अब अपन पहचान वाला भी कोई भी अपन को मिलेगा तो बोल दो हमें, करो अच्छा रहेगा, तू बाहर नहीं देख रहे इंदर से भी दूसरा एक दुनिया है, वो देखेगा ना आपको पता चलेगा, इसलिए मैं सबको ऐसा प्रचार करता हूँ। ऐसा है मैडम। ग्रेट। आई थिंक ये बात सबको पता है, सबको मैसेज आता है पर हम उसको सुनते नहीं हैं। तो आपने सुना और आपको इतना सुंदर अनुभव हुआ कि आपकी आत्मा की आवाज आपने सुना और कैसे देखो मुसीबतों से आपको बचाया। ध्यान करने से आप अपनी आत्मा आवाज को सुन पाए। तो बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है श्रीनिवास। लास्ट में कंक्लूजन आपने कुछ और भी चीजें बहुत सुंदर बातें बताई थी। जस्ट कि आपको धीरे धीरे पता चलने लगा कि जिस परिवार में आपने जन्म लिया, क्या मकसद से जन्म लिया, कर्म सिद्धांत क्या है, अपने पापा के अंदर क्या गुण है, क्या सीखने आए, अपने भाई से क्या सीखना है, अपनी मम्मी से क्या सीखना है, अपनी पत्नी से क्या सीखना है, वो कर्म सिद्धांत के बारे में बताइए। अभी मेरा नहीं, सबका दुनिया में सबके लिए मेरे को थोड़ा पत्री सर का मैं इसलिए बोलते ना, अनुभव सुनने के तो 10 आदमी को तू देख ले, उसको उसका सबका कैसा है, हाँ 10 परिवार को देख ले कैसा होएगा, उसमें जो जो है ना सीख ले ऐसा बोला ना। बोलने के बाद ऐसे ही मेरा ऐसे ही करते करते गए, मेरा परिवार में के ऊपर मेरा दिमाग चालू हो गया। सबको वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, मेरे को क्या क्या सिखा रहे हैं, कैसे मेरे को पता चला ना, मैं ध्यान में बैठ गया। ध्यान का पहला बेटा, ये सब परिवार का से मेरा टेंशन आ रहा है, बार बार से कुछ टेंशन नहीं आ रहा है अभी तक, मैं बचपन से देख रहा हूँ परिवार का मेरे को टेंशन आ रहा है। एक गाली दे रहे, एक तारीफ कर रहे, एक आदमी मुंह बंद कर रहे, हाँ एक आदमी थोड़ा अपन को ऊपर लेके जा रहे बातों बातों से,
ऐसा हो रहा है क्या है, ऐसा सोच लिया। अभी ध्यान में बैठने का बाद ध्यान में एक बार मेरे को आया था, अपन सब सीखने हैं ना अपना परिवार से ही आएगा। एक परिवार से आएगा। वो कैसे, देखिएगा बहुत अमीर का आदमी रहेगा, वो जो अच्छा नाम कमाने वाला जो एक पप्पा रहेगा, उसका लड़का है ना, उसका नाम खराब करने के लिए आएगा। हाँ, उसका उसका इज्जत कचरा करने के लिए वो सीखने का हिस्सा। इज्जत है ना अपना पास ज्यादा दिन नहीं रहेगा, थोड़ा है ना ये लोग को भी अच्छा रखने का। हाँ, अपन बच्चा लोग को भी अच्छे संभालने का ऐसा भी रहेगा। और मेरा घर पे पता है तो मेरा पापा है ना बचपन से मेरे को, वो सुधर जा अच्छे से रहो, चार आदमी तेरे को है ना बात अच्छे से करने का, ऐसे ऐसा बोलता था मेरे को, अच्छा अच्छा बात। मतलब मेरे पापा बोल रहे हैं वो सही है, मेरे को टाइम पे गलत लगा था। मेरा पापा मेरे को सीखने के लिए आया था ये जन्म में। पहले से यही बात मेरा पापा बोला था। हाँ, मैं ऐसा होएगा, मैं मेरे पापा को पहले ही पता, गया जन्म में ऐसा पता चला होगा कैसे भी, यही बोलने के लिए ऐसे चालू हो गया। अभी बोलता नहीं है, उसको पता है एक आत्मज्ञान एक बार आता है ना, कोई बोलने वाला नहीं आता, अपना अपन समझ आते हैं। मेरे मम्मी है, उसका आत्माभिमान ज्यादा है। हाँ, वो मेरे को पता चला जाता है उसका कैरेक्टर है, उसको मैं अच्छा बोलेगे ना मेरे को कुछ भी देता है, थोड़ा भी उसको गाली जैसे देगा ना मेरे को कुछ नहीं देता है। मतलब एक आदमी को है ना अपन ऐसा गलत नहीं बोलने का, ऐसा मेरे को उसका बाद में मैं सीख लिया था। और मेरा भाई शांति है, जितना भी अपन को पता चलने दो, शांति से चुपचाप बैठने का। मेरे भाई के पास बहुत ज्ञान है, लेकिन वो किसको बोलता नहीं है। वो कभी कभी मेरे को देता है ना, बताता है ना, मेरे को लगता है इसको पहले ही पता है, मेरे को पहला क्यों बोलता नहीं है वो। हाँ, ये बोलता है ना ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा उसका ऐसा रहने का, सब घर में देखने का, एक से ना इज्जत कचरा होएगा, एक से ना नाम बढ़ेगा, एक से ना अपन सुख से रहेगा। हाँ, ऐसा होएगा। एक है ना, सब लोग क्या करते हैं मंदिर, अभी सेवा करते हैं मम्मी पापा लोग, मैं सेवा करेंगे ना उसको पुण्य ना मेरा लड़का लोग को आएगा, ऐसा बोलते हैं। कर्म सिद्धांत में ना जो कर्म करते हैं ना वो ही फल लेता है। हाँ, अभी मैं कर्म करे तो मेरे बच्चे को कैसे आएगा, नहीं आएगा वो लाभ। ऐसा वही सबसे क्या होगा। अभी मेरा एक दोस्त था, उसका पापा था, वो उसका है ना बहुत पैसा वाला, बहुत सेवा करता है, अन्नदान करता है, सब करता है वो। हाँ, फिर भी है ना क्या, वो उसका लड़का बहुत खराब काम करता है, उसका नाम उसका लड़के के वजह से पूरा चला गया। हाँ, मतलब वो है ना इसका सेवा उसको कुछ नहीं आया था, इसका जो करते हैं ना सेवा वही करने का, मतलब उसको ही आएगा अच्छे सेवा। उसका पूरा कर्म सिद्धांत में ना थोड़ा बोलने का थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन है ना अभी उनके पास इतना टाइम नहीं है ना, इसलिए कुछ अभी थोड़ा अपन पास खाली परिवार को देखेंगे ना अपन सब सीख जाएगा। अभी परिवार पापा गाली देता है, वो अपन को उसको ऊपर गुस्सा नहीं होने का, कुछ सीख रहे है वो सीख ले। हाँ, एक अपना इज्जत कचरा कर रहे हैं, मतलब उसको उसका हिसाब से वो जाने दो, उसके बीच में आपको नहीं जाने का। ऐसा भी देख के भी उसको ज्ञान, ऐसा आत्मज्ञान बताने का, ऐसा है। ओके। सो अगर मैं समराइज़ करूँ श्रीनिवास जी, आपने बहुत अद्भुत बातें बताई कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप ध्यान में गहरे गए, आपको पता चलने लगा कि क्या मुसीबत आने वाली है और उससे कैसे बचा सकता है। इसके बाद आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि आप ये परिवार में क्यों जन्म लिया। यही क्यों आपके पापा बने, यही क्यों आपकी मम्मी बनी, यही क्यों आपके भाई बने, यही क्यों आपकी पत्नी बनी। क्या कर्म है जिसके वजह से, क्या सीखना है जिसके वजह से ये परिवार में आप आए। तो धीरे-धीरे आपके अंदर से आवाज़ आने लगा कि आपके पापा से आपको ये सीखना है। अगर वो आपको डाँटे तो गुस्सा नहीं करना है, सुनना है, सीखना है। आपकी मम्मी से क्या सीखना है, बहन से, भाई से, पत्नी से, हर एक व्यक्ति से आप सीखना शुरू कर दिया। पहले आप इनकी बातें नहीं सुनते थे। आपने पहले बताया था कि घर में बिजली का बिल भरना है या फिर टेलीफ़ोन का बिल भरना है, पूरे दिन भर फ्रेंड्स, 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 पार्टी, पार्टी, पार्टी और या तो सोना, खाना और बाहर घूमना। घर पे आप कोई बात सुनते नहीं थे। अब ध्यान में आने से पहले, ध्यान में आने के बाद पूरे परिवार को सुनना, समझना, घर की ज़िम्मेदारी लेना, ये भी आपके अंदर एक परिवर्तन आया। इस बात पे एक बार लाइक दीजिए। इस पे आपका कैसे परिवर्तन आया? अभी अपना अपना काम अपन ही करने का। हाँ, कोई नहीं करेगा। अपन देख अपने पापा का है ना, वो भी करता है एक काम, अपन भी उसको साथ दे तो अच्छा है ना। मैं पहला है ना लाइट बिल नहीं, मेरे को कुछ कुछ करना नहीं आता है घर पे, झाड़ू भी नहीं मारता है मैं।
ऐसा था। लेकिन है ना, मेरे को ध्यान करने में ना, मेरे सामने से मेरे पापा ऐसे लाइट बिल भरने जाते हैं ना, मेरे को एक दिन लगा था ये काम मैं भी कर सकते हैं ना, मेरे पापा इतना दूर क्यों जाने का। हाँ, इतना दूर, 2 किलोमीटर दूर मैं ही जाके जाता हूँ, मैं ही करता हूँ। उसको बिठा के मैं जाके आया था। और घर पे झाड़ू भी मैं बहुत बार मारा था, ऐसा बोलने का नहीं, बहुत बार किया था। क्यों, अपना घर अपन साफ करने में क्या है, अपना अंदर जागरूक होएगा आत्मा, अपना काम अपन कर सकते हैं। 5 आदमी एक घर पे रहेंगे तो हर काम है ना। अभी देख, कोई भी बनाएंगे तो भी मैं भी जानेगा, कोई भी ऐसा घर पे खाने के लिए बनाए तो मैं भी कर सकते हैं उसमें, वो नहीं सब करने का। एक काम रहेगा ना, 5 आदमी बांट के भी करेंगे तो अच्छा है। मेरा अंदर लगा था जब से ना, मैं ना हर काम में मेरे पापा को उधर रख के भी दाल चावल लाना, ये लाना, रेशन भी लाने के लिए भी मैं भी गया था। मैं ऐसा वो लाने, मेरे को वो काम करने के बाद मेरे को और अच्छा लगा था अंदर से। मैं घर का काम भी करने शुरू किया, क्या मेरा अंदर से मेरे को अच्छा लगा था। और बाहर वाला का काम भी करने के लिए अच्छा था, सामने वाला का काम भी, कुछ भी काम है तो बोलो मैं कर दूंगा, ऐसा भी बोलना शुरू हो गया मेरा। ऐसा। ग्रेट। सो दोस्तों, आज हमारे सामने श्रीनिवास जी हैं। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कैसे ध्यान में आने से पहले उनके अंदर आत्मा के बारे में, खुद के बारे में जानने की इच्छा थी, पर कभी अनुभव नहीं हुआ, सिर्फ सुनना सुनना सुनना। पर जैसे ही वो पिरामिड ध्यान से जुड़े, उनको आत्म अनुभव होने लगे। उनको धीरे धीरे पता चला कि हम खुद ही स्वयं ही भगवान हैं और कैसे हम भगवान बन सकते हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपने परिवार को ध्यान सिखाया और परिवार में सभी लोग पहले दवाई खाते थे, बहुत बीमार थे, डॉक्टर के पास जाते थे, वो सारे लोग पिरामिड ध्यान करके स्वस्थ हो गए। इस बात को देखते हुए उनको और ज्यादा श्रद्धा बढ़ी और ज्यादा वो गहरे ध्यान में जाने लगे। धीरे धीरे उनके अंदर क्षमा गुण आया कि ईगो नहीं रखना है। तो जितने लोगों से उनका झगड़ा हुआ तो श्रीनिवास ने फोन करके सबको सॉरी बोला, सबके साथ और ज्यादा गहरा फ्रेंडशिप हो गया और ज्यादा उनका लाइफ बेटर हुआ। इसके बाद उनको लगा कि भगवान है, भगवान के अंदर क्या गुण होते हैं, मेरे को अगर भगवान बनना है तो क्या सीखना चाहिए। तो उनको ध्यान में आए कि सबसे पहले आपको अपने अंदर क्षमा गुण सीखना है। तो सॉरी बोलकर उन्होंने श्रीनिवास ने अपने अंदर क्षमा गुण को, अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को और सुंदर बनाया। धीरे धीरे श्रीनिवास को आगे आने वाली मुसीबतों के बारे में पहले से जवाब आने लगा कि आज आपको नहीं जाना है। अगर मान लो जाने वाले भी हैं तो कोई अनजान आके उनको बचाने लगे। तो ये भी बहुत एक सुंदर चमत्कारिक अनुभव उनको होने लगे कि कैसे ध्यान से अपनी अंतरात्मा की आवाज हम सुन सकते हैं। धीरे धीरे श्रीनिवास को समझ में आने लगा कि यही परिवार में मैंने क्यों जन्म लिया, क्या मकसद है, मुझे क्या सीखना है। धीरे धीरे एक ऐसा व्यक्ति, जब श्रीनिवास घर के लोगों की बातें नहीं सुनता था, उनको कोई मदद नहीं करता था, लाइट बिल हो, फोन बिल हो, गैस बिल हो, कोई काम में मदद नहीं करता था, ऐसा व्यक्ति आज परिवार को और भी ज्यादा समय देने लगा, सुनने लगा, उनको मदद करने लगा। तो यही है दोस्तों कि एक जो युवा है, जो यंग लोग हैं, उनके जीवन में ध्यान आने से क्या परिवर्तन होता है, आपने आज अपनी आंखों से देखा, सुना। और देखो, अभी इनकी उम्र भी सिर्फ 30 साल है और कितनी जिम्मेदारी से परिवार को भी इतना संभाल रहे हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इनका कितना अच्छा रिलेशनशिप है, ऑफिस में इनका कितना अच्छा रिलेशनशिप है। प्लस ये एक टेक्सटाइल डिजाइनर है, एक टेक्सटाइल जो सूरत में कपड़ों की डिजाइनिंग होती है, तो वो डिजाइनिंग करते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इतना सुंदर उनका जीवन हो गया है। पूरे परिवार को उन्होंने स्वस्थ बनाया है, पैसे बचाए हैं। तो दोस्तों, ये है पिरामिड ध्यान से यूथ में ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो हमारा मकसद था। मुझे आशा है कि आपको आज अच्छा लगा। लास्ट में वन संक्षिप्त में बताइए श्रीनिवास की जो यंग लोग हैं उनको ये ध्यान करने से क्या फायदा होगा, उस पे आपका संदेशा। हाँ मैडम, क्या हुआ, मैं ना पहला ध्यान करने टाइम पे सब लोग बोला था इतना ये उम्र में क्यों कर रहे बोल रहे।
मतलब अपने ना यंग उम्र से ही करने का, 15 साल से लड़के से करेंगे ना, हाँ वो लोग को पता नहीं, ज्यादा उम्र वो करेगा ना, ज्यादा उम्र वाला 45 साल वाला करेगा, 45 साल वाला 50 साल वाला करेगा ना, उसके शरीर शरीर के लिए वो लोग का ध्यान करने के वो चालू होएगा। उसका बीपी शुगर आएगा तो आएगा, अच्छा रहेगा तो कोई नहीं आएगा, कोई भी बीमार है तो वो उम्र वाला, वो अभी उसको करने के लिए 10 साल लगेगा। उसको क्या फायदा, क्या करेगा वो, सेवा गिवा कुछ नहीं होएगा उसको, इनर से क्या जो भी आएगा तो मैसेज वो कैसे संभालेगा बाहर। हाँ पूरा वो उसका टाइम उसमें निकल जाएगा। अभी जवानी बच्चा करेगा तो अच्छा है। हर घर पे रहता है ना, सब लड़का लोग है ना अलग रास्ते से जा रहे हैं, सब मम्मी पापा को पता है लेकिन कोई बोल नहीं पाता है। हाँ मैं भी वही रास्ते से आएगा आ गया, मैं अलग रास्ते में जा रहे हैं ना। मैं स्टार्टिंग में बोला था, मेरी पापा क्या बोला, मेरा लड़का को ज्ञान कैसे आएगा, वो अच्छा कैसे सुधरेगा, वो टेंशन में वो रोता है वो। लेकिन रमेश जैसा एक लड़का आया था, मेरे को ध्यान में लेके आके मेरे को ये थोड़ा इतना पोजीशन में मेरे को रखा था। हाँ ऐसे सब लोग भी करेंगे ना, बहुत लोग अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं। ऐसा लड़का लोग को है ना, आप लोग कुछ मारने के नहीं, गाली देने के नहीं, कुछ नहीं, 40 दिन ध्यान करने के ऐसे ध्यान क्लास में भेजेंगे ना, वो अच्छा लगे आपको है ना, 6 महीने में उसको पता चलेगा। एक एक को है ना 40 दिन में भी हो जाएगा जागृति, एक एक आदमी को है ना 2 दिन में भी होएगा। उसका सोल का हिसाब से वो डिपेंड होएगा। हाँ जो उसका कर्म का हिसाब से रहेगा वो। ये यंग जनरेशन करेगा तो अच्छा है मेरे हिसाब से, लड़का भी हो लड़की भी हो, वो करेंगे ना आगे आगे वो उसका काम, कोई कोई कहे ना ऑफिस में जो काम करने के डर लगेगा। हाँ नया ऑफिस में जाने के लिए क्या होएगा डाउट आएगा, उसको ऊपर उसको भरोसा नहीं रहेगा। हाँ ज्यादा है ना पंडित लोग के ऊपर वो लोग के ऊपर भरोसा रख के चलता है, और दूसरा कोई एग्जाम लिखने के लिए भी डरता है बहुत। इसके लिए अपन डेयरिंग चाहिए। हाँ डेयरिंग कैसे आएगा, अपना मन शांति रख के अपन आत्मा को जागृति करेंगे तो डेयरिंग आएगा। अपन है ना थोड़े एनर्जी लेने का बाहर से भी, कॉस्मेटिक प्रकृति से साथ देने का अपन को, ये सब होने के लिए अपन ध्यान करने का, ध्यान करेंगे तो ये सब हो जाएगा। इसलिए ना सब लोग करने का ध्यान, सब लोग आपसे करेंगे ना, वो लोग को 5 साल का बाद है ना प्रकृति के लिए काम करना शुरू हो गया, हो जाएगा वो लोग प्रकृति के लिए। नॉनवेज वो लोग अपना बंद करेगा। हाँ मतलब पक्षी जाति तो बच गया। हाँ अब सामने का जो भी झगड़ा झगड़ा करने के लिए नहीं जाएगा। हाँ धर्म सत्य वो दोनों लेके अस्त्र घूमेगा वो किधर भी। हाँ इसलिए वो करेंगे तो अच्छा है मेरे से, तो वही है। रमेश, मैं एक किया है ना, मेरा रास्ता देखेंगे तो ऐसा ही है ना। रमेश बहुत सुंदर बात हाँ बताई, एक मजेदार बात जो आपने नहीं बताई वो मैं पूछना चाहती हूँ। आपने एक बार बोला था कि आप जब ड्रिंक लेते थे तो वो भी काम नहीं करता था, नशा नहीं आता हाँ था, जस्ट मजाक में हाँ पूछ रही हूँ, फिर उसके बाद हम खत्म करते हैं। हाँ हाँ वो ड्रिंक लेंगे तो भी मेरे को है ना, अभी ये कॉस्मेटिक एनर्जी लेंगे ना, उसका नशा भी अपन को चढ़ता नहीं है। क्यों है ना, ये एनर्जी का ऊपर है ना, वो एनर्जी कुछ काम ही नहीं करता कि है ना, ये सोल से चलेगा, वो शरीर का चढ़ेगा वो, ये सोल को चढ़ेगा ना, इसलिए ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसलिए ना उससे ना ये एनर्जी अच्छा है, इसलिए 2 बार यही करता हूँ। ऐसा है सब लोग करने का, दुनिया पूरा करने का, हर आदमी करने का, हाँ आत्मा जो बोलते हैं ना सब लोग करने के इंसान लोग। हाँ श्वास किसको चलते हैं ना, सब लोग श्वास में बहुत है उसमें अंदर। श्वास को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा अंदर पेट में क्या होएगा, सिर में क्या होता है, पता चलेगा जब आगे बढ़ेगा आपका जीवन। ग्रेट। दोस्तों देखो, ये बात मुझे नहीं पता थी बट अब मैं बताऊंगी आज से कि जितने लोग ड्रिंक करते हैं उनका जो असर होता है सिर्फ शरीर और मन पे होता है, और जो कॉस्मिक एनर्जी हम मेडिटेशन में लेते हैं वो आत्मा और हर स्तर पे बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। फिर आप कितना भी ड्रिंक करो आपको नशा नहीं लगेगा क्योंकि आपकी कॉस्मिक एनर्जी काम करती है। तो दिस इज ऐसा नहीं समथिंग न्यू। पीने का पीने मजाक का नहीं, ऐसा नहीं नहीं, पीने का बोला। हाँ नहीं मना कर रही हूँ, कहने का मतलब है कि दिस हाँ इज हाँ समथिंग न्यू, मुझे नहीं पता था ऐसा कि हो गया मेरा पहले ही। हाँ। सो अमेजिंग बातें थी आपकी। मुझे आशा है कि जितने भी दर्शक सुन रहे हैं आपको भी बड़ा ही मजा आया होगा। थोड़ा सा श्रीनिवास जी ने अपनी भाषा में, वैसे तो वो तेलुगु हैं और हमारे लिए इन्होंने आज हिंदी में बोला, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ श्रीनिवास, कि आपने बहुत सुंदरता से, सरलता से
अपनी ही जैसे बच्चे की भाषा में आपने बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोली। आज हम इतने साल से ध्यान करते हैं, पर आपने जो अनुभव बताए वो मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हूँ कि ऐसा भी होता है। तो थैंक यू सो मच श्रीनिवास, आपके लिए, आपके परिवार के लिए आपने इतना समय निकाला और जितने भी दर्शक हैं उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज आप लोग समय निकाल कर संडे के दिन सुबह-सुबह आपने हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।